हेलो नमस्कार। मैं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं ऋषि मैथ मंत्रा। आज से मैंने मैथ्स का प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, जो रेगुलर बेसिस पे पूरा साल चलेगा। तो मैं, जैसा कि आपको पता है, पहले मैं शॉर्ट्स में बनाता था, अभी भी बनाऊंगा उस पर। लेकिन शॉर्ट्स में मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम की कमी है वहाँ पे। इसकी वजह से मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिटेल में समझा नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है। आप यहाँ पे आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ पाएंगे। और एक लंबी क्वेश्चन, जो कि लंबी लिस्ट 20 क्वेश्चन को हम एक साथ सीखेंगे, तो उसमें हमारा प्रैक्टिस जो होगा वो कहीं ना कहीं मेंटली बिल्ड होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक छात्र को 360 अंक मिले और वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, और उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। इंग्लिश में ये लिखा है, स्टूडेंट गॉट 360 मार्क्स एंड पास बाई 60 मार्क्स। पास परसेंटेज इज 40%, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि 360 मार्क्स उसको मिला, और उसको जो उत्तीर्ण मार्क्स था उससे कितना ज्यादा मिला, 60 मार्क्स। यानी ये इसमें जो है 300 प्लस 60, ये 60 क्या है ज्यादा, और ये क्या है 40% के बराबर। अगर 40% के बराबर हमें 300 है, तो हमें क्या निकालना, अधिकतम। अधिकतम कोई भी मार्क्स कितना होता है, 100%। 100% निकालने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये जीरो से जीरो कटा देंगे। अगर 4 = 30 है, तो इसमें हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। सेम हम इधर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 750। जो ही तो उत्तर है। हमें ऐसे जल्दी बनाना है, क्योंकि एसएससी में अभी सेक्शनल टाइमिंग आने वाला है। तो आपको जितना जल्दी से हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और अप्रोच को सीखना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 80 है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा। इंग्लिश में है, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 80, देन व्हाट इज 35% ऑफ दैट नंबर। तो क्वेश्चन सिंपल है, वही 20%। 20% कितना है, 80 के बराबर है। तो मैं 35% पूछ रहा है। हम इसको छोटा तोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, 5% बराबर क्या होगा। बोलेंगे कि अगर 20% को हम 5% बना रहे हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम, ये कितना हो जाएगा, 20। तो 5% बराबर 20। पूछ रहे 35% बराबर बताओ। हम अभी 5 को 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, और कितना हो जाएगा, 140। तो इतना ही आसानी से क्वेश्चन बनाना है, और ये मुझे अभी समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बनाने में फ्यू सेकंड लगेंगे, फ्यू सेकंड, 10 15 20 सेकंड मैक्सिमम। और इस तरह से आप टाइम सेविंग करेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया, एक संख्या पहले 25% बढ़ाई गई, फिर 20% घटाई गई, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। इंग्लिश में क्या है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, तो व्हाट इज द नेट चेंजेस। तो पहले कोई संख्या है, कोई संख्या है तो हम मान लेते हैं 100% वो संख्या होगा। कितना होगा, 100%। कोई भी अगर स्टार्टिंग का संख्या है तो मानना है 100%। उसमें हमने 25% बढ़ा दिया, तो 100 को 25 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 125। वो कितना हो जाएगा, 125%। और फिर अब इसको 20%, तो 120 का 25% कितना, 125 का 20% क्या होगा, 120 का 25% होता है 25। कितना होता है 25। अगर हम इसे 25 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वापस 100 आ जाएगा। और वापस अगर 100 से वापस 100 ही आ गया, तो चेंज कितना हुआ, 0%। समझे, तो यही क्वेश्चन है, और इतना आसानी से ही बनाना है। अब इसको दोबारा बैक करके देख सकते हैं, ऐसे ही समझना है। और कोशिश भी करना है ऐसे बनाने की, ताकि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाए। तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% मिले, कुल मत 8,000 है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। क्वेश्चन है, इन ए इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 60% वोट, इफ टोटल वोट्स आर 8,000, हाउ मेनी वोट्स डिड द लॉजिंग कैंडिडेट गेट। तो सिंपल है, 8,000 ही है वोट, टोटल कितना है 8,000। इसका 60% उसको मिल गया, तो 40% किसको मिला होगा, हारने वाले को। सिंपल, क्योंकि ये कितना है, टोटल 100% है। पूछ क्या है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाले को 40% मिला। अब इसका 40% कितना है, 8 चौके 32। सिंपल, ऐसे ही निकालना है, और इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, फिर व्यय समान करने के लिए उपभोग में कितना प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए? तब ये क्वेश्चन क्या है, मूल उपभोग का है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए सुगर इज इंक्रीज बाय 25%, by what percent should a family reduce its consumption to keep expenditure same? अब हम एक्सपेंडिचर को पहले समझते हैं होता क्या है। जैसे एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम जो चीजें उसका कितना कंज्यूम कर रहे हैं और उसका प्राइस क्या है। अगर ये सेम हो गया तो ये दोनों पे क्या पड़ेगा, इनवर्सली रिलेशन बनेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसको क्या करना होगा, घटाना होगा, क्यों, इसको हम क्योंकि बराबर करना है। तो सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले हमारा शुगर था, अब दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे एक और लगाते हैं। तो नॉर्मल इसका जो भी मूल्य और उपभोग का क्वेश्चन है उसको समझने के लिए जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बदलना आना चाहिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कर सके। अभी बोल रहा है 25% हमने इंक्रीज किया, तो 25% क्या है, प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 25/100, ये कितना हो जाएगा, 1/4। यानी कोई पहले मूल्य, अभी समझ लेते हैं, पहले कोई 4 था तो अभी कितना हो गया, 5। ये क्या है, प्राइस। और कंज्यूम को, जो हम कंज्यूम करें उसको क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे ताकि एक्सपेंडिचर बराबर रहे। तो उसको हम क्या करेंगे, 5 से 4 करेंगे, 5 से क्या करेंगे, 4 कम करेंगे, तभी तो दोनों केस में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 5 में 4 से 20 और 5 में 4 से 20। तो हम अब पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत कटौती करनी चाहिए। तो पहले 5 था, अभी हम 4 करेंगे, तो कितना कटौती किया, 1 का, कितने पे, 5 पे। तो वही परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 पे कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। और यही इसका उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि यदि आयत की लंबाई 10% बढ़े और चौड़ाई 10% घटे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द चेंज इन एरिया। तो एरिया हमें समझना होता है, पहले क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। तो पहले लेंथ, हमें परसेंट फिर से आ गया, 10% को हम अगर इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, 1/10। तो पहले लेंथ क्या था, 10, हो कितना गया, 11, बढ़ा। उसके फिर उसके हम ब्रेथ क्या मान लेंगे, 10, अभी कितना हो गया, घट गया, 9। तो पहले जो 100 था, अभी कितना हो गया, 11 9 99। तो एक क्या हुआ, कमी हुआ। तो हम पूछे क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या, पहले क्षेत्रफल था 100, अभी कितना हो गया, 99। यदि 1% का क्या हुआ, कमी हो गया, क्या हो गया, कमी हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 2/7, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। What percent of 2/7 is 1/35? ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट परसेंट पूछ दिया, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे उसको, या तो हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 2/7, यहाँ पे मान लो x, क्या है, x%, बराबर कितना आ गया, 1/35। सिंपल। अब इसको हम क्या करेंगे, x% बराबर 1/35 मल्टीप्लाई 7/2, 7/5, यानी 1/10। क्या आ गया, 1/10। और 1/10 ही किस में है, भिन्न में है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10%। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 10%। क्लियर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price and give 20% discount, so what is its profit percent? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। एक दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य को 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो लाभ क्या होगा। तो हम इसको सिंपल ऐसे जैसे बोल रहे हैं वैसे समझ लेते हैं। जैसे कि कोई सामान कितना होगा, 100%, उसने वस्तु की लागत को क्या किया, 40% अधिक अंकित किया, यानी उसका अभी अंकित मूल्य कितना होगा, 140%, और 20% का छूट दे दिया। इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा 28। तो अभी कितने में बेच रहा है, 112 इतना में सेल कर देता। लाभ पूछ रहा है, लाभ कितने का हो, 100 में हमने लिया और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या है आंसर, 112%, यानी कि जो 12% एक्स्ट्रा है, यही क्या है, यही हमारा प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 60% आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। 80 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। सिंपल, ये 80 को पहले हम 60% क्या होगा, बॉय, और तो 40% बचा हुआ क्या होगा, गर्ल। यही पूछ रहा है 40% इसका कितना है, तो 8 चौक 32। सिंपल।
ऐसे निकाल सकते हो आसानी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि ए का वेतन बी से 20% कम है और बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। सिंपल है, इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, देन बी सैलरी हाउ मच परसेंट मोर देन एज। तो सिंपल, ए का सैलरी बी से 20% कम है, यानी ए और ये है बी। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर इसका 5 है तो इसका क्या होगा? 4। तो ये पूछ रहा है कि बी का ए से कितना अधिक है, तो भाई इसका एक ही अधिक है, लेकिन किससे? 4 से एक अधिक है, तो एक किससे अधिक है? 4 से, तो इसी का परसेंट निकालना है। कितना आ गया? 25%। इतना ही आसानी से क्वेश्चन बनता है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, जो जैसे बोल रहा है वैसे समझना है, लिखना है, बनाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, बिल्कुल समझना है बेसिक से और ऐसे पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं कि एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% कमी हुई, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? सिंपल, जैसे बोल रहे हैं वैसे लगा देंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000 इफ इट्स इंक्रीज बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 10% इन सेकेंड ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो समझो ये 10,000 था, 10% वृद्धि हुई, यानी 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। वही प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत बदलने आपको आना चाहिए। तो 10 यानी वृद्धि हुआ, यानी कि क्या हो गया? 11 हो गया 10 से क्या हो गया? 11। और दूसरे साल क्या हुआ? कमी हो गया, यानी कि 9 हो गया। किससे? 10 से। पहले साल 10 से 11 हो गया, दूसरे साल 10 से 9 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले साल बढ़ रहा है, दूसरे साल घट रहा है। बस इसी को सॉल्व करना, आंसर हो गया 10 10 2 इधर कट जाएगा, बचेगा क्या? 11 9 99 और ये 2 जीरो, यही इसका उत्तर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है 250 का 35% प्लस 350 का 25% क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, इसका इंग्लिश पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। तो इसको करने का हम क्या तरीका है? 250 मल्टीप्लाई 35/100 प्लस 350 गुने 25/100। सिंपल, ये 25 से ये कटेगा 4 मिनट में, और ये 4 से नहीं तो कटेगा, 2 से कटा देते हैं, 2 से कटेगा और ये कितना हो जाएगा? 175। अगला इधर देख लेते हैं, ये 50 से कटेगा 5 मिनट में और ये 2 मिनट में। तो 35 पाँचे कितना होता है? 50 25 बनते 15 1 16/2 और इधर क्या होगा? 175/2। अब इसी को जोड़ के हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 4 5 5 0 7 6 12 1 13 और 1 14 और 2 1 3/2, यानी कि 170। इसका क्या होगा उत्तर? आपको ये सीखना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस संख्या पहले से 20% बढ़ाई गई, एक संख्या है, पहले उसको कितना 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाई गई, तो जनसंख्या पर प्रभाव कितना पड़ेगा? A number first increased by 20% then decreased by 20%, the net effect on that number is क्या होगा? आपको सिंपल समझना है, कोई संख्या कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। सिंपल तो उसको 20% हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120। एक फिर 20%, इसका 20 कितना होता है? 24। 120 का 20% कितना होता है? 24। इसको हम अगर 24 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। तो पहले जो 100 था अभी कितना? 96, यानी क्या हुआ? 4% कम हो गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कमी। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ज्यादा, वृद्धि। आपको इतना पता होना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, यदि आय 20% बढ़े और व्यय 10% बढ़े तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगा? इंग्लिश में देख लेते हैं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ इच इनकम इफ इनकम इंक्रीज बाय 20% and expenditure increase by 10%, what is परसेंट इंक्रीज इन द सेविंग? तो पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। इनकम क्या होता है? एक इनकम होता है, और इनकम जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। या तो हम जितना स्पेंड कर देते हैं, क्या करते हैं? स्पेंड, और प्लस में हम एक सेविंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेविंग। सिंपल। तो पहले उसका इनकम क्या था? इनकम तो 100% ही होगा। क्या होगा? कोई भी स्टार्टिंग में 100% ही होगा। इसका 75% क्या कर रहा है? वो क्या कर दे रहा है? स्पेंड कर दे रहा है, यानी कि व्यय कर दे रहा है। और बचा हुआ 25% क्या करता होगा? बचत करता होगा। अगर 100% में से 75% स्पेंड कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो 25% ही सेव कर रहा होगा। अब अगला सवाल है कि इसमें आय में 20% वृद्धि हो गया, ये 100 ना होकर अब कितना हो गया? 120। और 10% व्यय भी बढ़ गया, यानी 75 का 10% कितना होता है? 7.5। कितना होता है? 7.5। अगर ये इसका इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा? 80
2.5। तो अब ये कितना सेव कर पा रहा है, इधर 20 और इधर कितना होगा 17.5। तो 20 और 17.5 37। अब ये सवाल हो गया कि 25 पहले सेव कर रहा था, अभी कितना कर रहा है 37.5। तो कितना परसेंट हुआ, यही तो निकालना है। इससे कितना ज्यादा है 12.5 अधिक है। तो हम पहले देखते हैं किस पे बढ़ा है, ये जो बढ़ के किस बेस पे हुआ है। तो पहले 25 से ही तो बढ़ के ये हुआ है, तो वही 25 पे हम काउंट करते हैं। ये 25 बटे में लिख देंगे मल्टीप्लाई 100, और ये 25 में इधर कर देंगे 4, और ये अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50%। तो सेविंग कितना इंक्रीज हो गया 50%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि x का 25%, 15% सॉरी, x का 15%, y का 20% है, तो x इज टू वाई पूछ रहा है, बराबर है। तो हम ऐसे सिंपल इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x मल्टीप्लाई 15 बाई 100 इक्वल टू y मल्टीप्लाई 20 बाई 100। सिंपल। इससे भी आसानी वहां पे भी बन सकता है, लेकिन ये हमने बेसिक आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, इधर इसको कटा देंगे और x बटे y बराबर 20/15। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट करने के लिए। ये 4 से 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या आ गया 4:3, और इसका यही उत्तर है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला अगला सवाल है, 500 छात्रों में से 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण संख्या का संख्या ज्ञात करें। दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 60% पास इन इंग्लिश और 70% इन मैथ्स। इफ 20% फेल्ड इन बोथ, हाउ मेनी पास इन बोथ। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका एक होता है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम बनाने के मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में वेन डायग्राम से अलग तुरंत बता दूंगा। तो वेन डायग्राम ये से होता है, जिसमें इसमें दो है, दो कंडीशन है। ये इसमें ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश में पास्ड हुए स्टूडेंट का, और ये मैथ में पास हुए स्टूडेंट का, और ये बोथ यानी जो इंग्लिश और मैथ दोनों में जो पास हुए हैं, और ये जो फेल हो गए। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे कलर चेंज करके बता देता हूं। ये सेम ऐसे बन जाएगा इधर। अगर अभी देखेंगे 20% फेल हो गए, तो 20% इसमें क्या आ गया 20%, क्या आ गया इसमें 20%। अभी बचे 80%, इस 80% में से 70% इस गणित में होंगे, राइट। 70% कितने होंगे गणित में, तो इसमें कितना होगा 10%। अगर इसमें 10% होगा, एक तरीका ये। दूसरा अगर देखेंगे तो ये टोटल 80% है, 80% में इतना, ये कितना है 60%। 60%, तो इसमें कितना होगा, अगर इसमें 60% है तो इसमें कितना होगा 20%। 20% भी, क्योंकि दोनों को 80 हो गया। अगर ये 10 बच रहा है इधर से, और तो बीच में कितना होगा, बीच में टोटल 80, 10 इधर 20 इधर 30 हो गया, और 80 और 30, तो ये कितना हो जाएगा 50। ये आप समझे, ये क्या हो गया 50%। अब टोटल 500 थे, अब 500 का 50% क्या होता है, उसका आधा, यानी एक 250। जो ऐसे 250 है जो दोनों में पास में। आसान है, एक बार और आप देखिए, आप इस चीज को समझ जाएंगे। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे अगली बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता 20% लाभ पर बेचता है। एक फल विक्रेता 20% लाभ पर बेचता है। यदि 20% कम पे खरीदे और 5 रुपए कम पे बेचे, तो 25% लाभ होता है। तो उसका क्या निकालना है, उसका जो क्रय मूल्य, जो खरीदने वाला मूल्य है, वो निकालना है। इंग्लिश में बोल पढ़ लेते हैं। ए फ्रूट सेलर सेल्स एट 20% प्रॉफिट इफ ही बॉट एट 20% लेस एंड सोल्ड एट 5 रुपीज लेस, ही गेन 25%। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। 20% लाभ पे बेचता है, अगर वो 20%, तो 20 का मतलब क्या होता है हमें पता है, चल चुका है। 20 का मतलब होता है कि 5 का आइटम है, 6 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, अगर वो 20% कम पे खरीदे, 20% कम पे खरीदे मतलब कि वो 4 रुपए खरीदे और 5 रुपए के कम पे बेच दे, 5 रुपए कम पे बेच दे, तो उसके 25% का लाभ होगा। अब 4 पे 25 का लाभ क्या होता है, अभी हमें देखना है यहाँ पे। 4 रुपए में खरीद रहा है और इस पे इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 25% का। 4 पे 25% का प्रॉफिट मतलब वो 5 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 5 में बेच रहा है। लेकिन बोल कितना रहा है 5 रुपए कम कर रहा है। तो हमने कितना कम किया अपने इसमें 1 का,
लेकिन एक्चुअल में कितने का कमी है, 5 का। क्योंकि हमने ये माना था ना कि 5 में अगर खरीदा होगा तो अभी 6 रुपए में बेच रहा है, फिर अगर हमने 4 में, तो माना था, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे निकला उस टाइम पे 6 था और 25% प्रॉफिट के बाद 5 पे बेच रहा है, तो यानी 1 का कम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना कमी कर रहा है, 5 का। पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य कौन सा होगा, यही 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कलर चेंज करते हैं, ये अगला सवाल है, एक विद्यालय में 40% छात्र क्रिकेट, 30% फुटबॉल और 10% दोनों खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र कोई भी गेम नहीं खेलते। सेम सवाल आ गया जो हम वेन डायग्राम पे बनाएंगे। इन स्कूल 40% प्ले क्रिकेट, 30% प्ले फुटबॉल, 10% प्ले बोथ, 1% प्ले नाइदर। चलिए इसको आसानी से हम कर लेंगे, सिंपल। ऐसे हम एक डायग्राम बना लेंगे, ऐसे ये कर लेंगे, और ये कॉमन वाला, ये किसका हो गया, क्रिकेट का, और ये किसका हो गया, फुटबॉल का। दोनों क्या खेल रहे हैं, 10%। अगर 10% ये खेल रहे हैं तो 40% क्रिकेट, तो 10% डबल में, तो ये कितना होगा, 30। और 30% फुटबॉल, यानी 10 तो इधर है तो 20% ये खेल रहे होंगे, तो टोटल कितना गेम खेल रहे हैं, 30, 10 40 और 20 60। 60% क्या हो रहा है, खेल रहे हैं, तो बचे हुए क्या कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। कितना है उनका संख्या, 40, और वही पूछ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है और वेन डायग्राम की मदद से इतना आसानी से बनता है। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4:3 है। यदि ए का आय बी से 500 रुपए अधिक है तो बी की आय ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन ए रेशियो ऑफ 4:3। इफ एज इनकम इज 500 मोर देन बीज, देन फाइंड द बीज इनकम। सिंपल है, इसका 4 है, इसका 3 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। कम कितना है इसका, अगर 4 से ये कितना कम है, 1। या उल्टा ये बोल सकते हैं कि बी का जो अमाउंट है 3, इससे 1 रुपए ज्यादा ये कमा रहा है, लेकिन रेशियो में 1 कमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना कमा रहा है, 500। तो 1 बराबर 500, तो पूछ कर रहा है बी का इनकम, पूछ रहा है बी का इनकम क्या है, यही तो है 3। तो 3 में 15 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा, 1500 रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिक्सचर में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। इंग्लिश में, a mixture contains milk and water in a ratio of 3:1. What percent of a mixture in milk? सिंपल है, ये 3 है, ये 1 है, ये क्या है, मिल्क है, और ये वाटर है। यही क्या बना रहा है, 100%। अगर 4 बराबर है 100%, हमें क्या पूछ रहा है, दूध, दूध क्या नहीं, 3, तो 3 बराबर कितना होगा, 75%। सिंपल, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं चलता। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, और जैसा आपको डाउट कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अपना समय का ख्याल रखिए। थैंक यू।